धर्मेंद्र जी के सच्चे और दिलचस्प किस्सों के बारे में जानिए पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम धर्मेंद्र जी से जुड़े कुछ बातों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। पहला, धर्मेंद्र का जन्म एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार में हुआ था, इसलिए धर्मेंद्र जब पहली बार मुंबई आए थे तब उन्हें इस बात का ध्यान रहता था कि पैसे बचाकर चलते हैं। धीरे धीरे जब धर्मेंद्र को फिल्मों में काम मिलने लगा तो काम के साथ थोड़ा पैसा भी आने लगा। पैसा आया तो उन्होंने एक फिएट कार खरीद ली। तो उन्होंने यह कार 18,000 रुपये में खरीदी थी। उस वक्त उनके छोटे भाई अजीत देओल भी उनके साथ रहा करते। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा, पाजी इससे बढ़िया तो दूसरी कार खरीद लेते जो देखने में अच्छी तो लगती। तो इस पर धर्मेंद्र जी कहते हैं, इस फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई भरोसा नहीं। आज काम मिल रहा है, कल काम ना मिले तो कम से कम फिएट को टैक्सी बनाकर चलाऊंगा, तो कम से कम इससे किराए के पैसे तो आएंगे और यहाँ रहकर संघर्ष भी कर पाऊंगा। धर्मेंद्र जी अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी अनोखी डांसिंग स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे साइन करी तो डायरेक्टर अर्जुन हेंगोरानी को पता नहीं था कि इनको डांस नहीं आता और ना ही डांस सीखने में इनकी कोई रुचि है। डायरेक्टर ने उन्हें डांस सीखने के लिए एक डांस स्कूल में भेजा, लेकिन धर्मेंद्र वहां गए। वहां डांस सिखाने वाली टीचर एक लड़की थी। उस समय धर्मेंद्र लड़कियों के सामने बहुत शर्माते थे। वहां कुछ देर रुके और फिर पास की दुकान में चाय समोसे खाकर घर चले गए। कुछ दिनों तक यही करते रहते। वो डांस सीखने के लिए घर से निकलते, लेकिन चाय और समोसे खाकर वो वापस घर चले जाते। जब शूटिंग का वक्त आया तो उन्होंने अपने अनोखे डांस स्टाइल में डांस किया और वो बहुत फेमस हो गए। तीसरी कहानी, साल 1965 में आई फिल्म वक्त आपने भी देखी होगी। वक्त वही फिल्म है जिसका गीत ऐ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी आज भी बेहद लोकप्रिय है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने। प्रोड्यूसर थे बी.आर. चोपड़ा। जब ये फिल्म की कास्टिंग की प्लानिंग कर रहे थे तो उन्होंने धर्मेंद्र जी को लेने का प्लान किया। उस वक्त धर्मेंद्र फिल्मी जगत में अपनी जगह बना चुके थे। उनके फिल्में हिट होने लगी थी। यश चोपड़ा ने धर्मेंद्र को उस रोल के लिए लेना चाहते थे जिसे राजकुमार ने निभाया था। ये रोल राजकुमार के पास कैसे गया ये भी हम आपको बताते हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि धर्मेंद्र बड़े भाई का रोल नहीं निभाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि अगर ये रोल वो निभाएंगे तो उन्हें हमेशा बड़े भाई का रोल ही मिलता रहेगा। धर्मेंद्र ने यश चोपड़ा से कहा उन्हें मंझले भाई का रोल दे दें। यश चोपड़ा उस रोल के लिए सुनील दत्त को साइन कर चुके थे। यश चोपड़ा ने कहा तुम्हें बड़े भाई का ही रोल करना होगा। धर्मेंद्र ने यह रोल करने से मना कर दिया और यह रोल राजकुमार जी के पास चला गया। चौथी कहानी, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 1970 में रिलीज हुई अमर अकबर एंथोनी धर्मेंद्र काम करने वाले थे। कुछ ऐसा हुआ था कि धर्मेंद्र ने उसमें काम नहीं किया। इतना ही नहीं, डायरेक्टर मनमोहन देसाई से उनका मनमुटाव भी हो गया। धर्मेंद्र मनमोहन देसाई की ही फिल्म चाचा भतीजा और धर्मवीर में काम कर रहे थे। दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ चल रही थी। उसी वक्त मनमोहन देसाई ने धर्मेंद्र के पास अमर अकबर एंथोनी का ऑफर लेकर आए। धर्मेंद्र बिजी थे तो धर्मेंद्र ने मनमोहन देसाई से अमर अकबर एंथोनी में काम करने से मना कर दिया। मनमोहन देसाई जी को धर्म जी की यह बात पसंद नहीं आई। धर्म जी को भी मनमोहन देसाई का नाराज होना बुरा लगा। इसके बाद धर्मेंद्र ने मनमोहन देसाई की और किसी फिल्म में काम नहीं किया। पांचवी कहानी, जब धर्मेंद्र की बात हो तो उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म शोले का नाम नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता। शोले में उन्होंने वीरू बनकर वो रोल निभाया जो दूसरा एक्टर कभी नहीं कर सकता था। सालों बाद अमिताभ बच्चन ने कहा
कि धर्म जी ने उन्हें जय का रोल दिलवाया था। धर्मेंद्र ने भी इस बात के बारे में कहा कि पहले यह रोल शत्रुघ्न सिन्हा को मिलने वाला था। धर्मेंद्र के कहने पर यह रोल अमिताभ बच्चन को दिया गया। छठी कहानी। अमिताभ बच्चन जंजीर से फिल्मी जगत में फेमस हुए। एक समय धर्मेंद्र इस फिल्म में काम करने वाले थे। धर्मेंद्र ने सलीम जावेद से इसकी कहानी 17,500 में खरीदी। उस समय वो समाधि फिल्म की शूटिंग में थे। वो जंजीर में काम नहीं कर सके। उन्होंने जब प्रकाश मेहरा को यह कहानी बताई तो उन्हें यह कहानी बहुत पसंद आई। प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र से यह कहानी मांग ली कि मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। धर्मेंद्र को उस समय प्रोडक्शन की जानकारी नहीं थी। धर्मेंद्र की बहन को जब पता चला कि प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म बनाने वाले हैं तो उन्होंने धर्मेंद्र को कसम दे दी कि वो प्रकाश मेहरा के साथ काम नहीं करेंगे। प्रकाश मेहरा के साथ दरअसल धर्मेंद्र की कजिन बहन प्रकाश मेहरा से फिल्म का डायरेक्शन करवाना चाहती थी, लेकिन प्रकाश मेहरा ने इससे इनकार कर दिया। उनकी बहन प्रकाश मेहरा से नाराज थी। वो नहीं चाहती थी कि धर्मेंद्र उनके साथ किसी फिल्म में काम करे। फिर बहन की कस्में वादों के सामने धर्मेंद्र को झुकना पड़ा और प्रकाश मेहरा से कहा कि तुम किसी और के साथ यह फिल्म बना लो। प्रकाश मेहरा ने यह रोल अमिताभ बच्चन को दिया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई।